वेलकम टू क्लास ऑक्साइड करंट अफेयर। मंथली करंट अफेयर के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डिफेंस करंट अफेयर फ्रॉम जून 2023। स्टार्ट करते हैं। कोई डाउट क्वारी हो तो आप यहां मुझसे जुड़ सकते हो। नेक्स्ट। तो पहली जो करंट अफेयर है वो ये है कि इंडिया की डिफेंस एक्सपोर्ट। देखो, हम लोग लगातार जो है न्यूज में बने रहते थे काफी सालों से कि इंडिया बहुत ही बड़ा जो है परचेसर है, इंडिया बहुत सारे डिफेंस के इक्विपमेंट को खरीदता है। लेकिन अब हम लोग डिफेंस के इक्विपमेंट्स को बेच भी रहे हैं। अगर आप देखोगे 2013-14 में हमने सिर्फ 686 करोड़ 686 करोड़ के डिफेंस प्रोडक्ट्स जो है वो बेचे थे अलग अलग कंट्रीज को। लेकिन 2022-23 तक आप देख सकते हो कि हम लोग 686 करोड़ से बढ़ करके हम लोग 16,000 करोड़ रुपीस की हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफेंस प्रोडक्ट को दूसरे कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बेच रहे हैं। अगली करंट अफेयर है, रिसेंटली यूएस के अमेरिका के जो डिफेंस सेक्रेटरी जो है लॉयड ऑस्टिन, ये न्यू दिल्ली आए थे। तो इनका नाम बस आप याद रखो कि ये कौन है, तो डिफेंस सेक्रेटरी है अमेरिका के लॉयड ऑस्टिन। अगली करंट अफेयर हम लोग देखते हैं। तो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड जो है ये क्या कर रही है, ये एक स्टडी कर रही है कि राजस्थान में किस तरीके से जो है स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व जो है बनाया जाए। मैं आपको समझाता हूं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, ऑयल जो है दूसरे दूसरे कंट्री से खरीदते हैं, ज्यादातर अपनी ऑयल दूसरे कंट्रियों से खरीदते हैं। लेकिन कल के डेट में मान लो वॉर अगर स्टार्ट हो जाए, इंडिया मान लो इंडिया के किसी पाकिस्तान या चाइना के साथ अगर वॉर स्टार्ट हो जाए, तो उस केस में हमारा ये जो ऑयल का जो हम लोग खरीद के लेके आते हैं, हो सकता है कि इसकी सप्लाई में कुछ प्रॉब्लम आए। इसके लिए हमने ऑलरेडी अपने अपने कंट्री में कुछ जगहों पे काफी सारे ऑयल को जो है इकट्ठा करके रखा है, जमा करके रखा है, ताकि जब बैड सिचुएशन आएगी तो उन ऑयल्स को यूज करेंगे। तो उनको क्या कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व। तो ऐसा ही एक स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व हम लोग फिर बनाने का एक और सोच रहे हैं, कहां पे, राजस्थान में। अगली करंट अफेयर देखते हैं। रिसेंटली नाटो की इतिहास की, नाटो आपको पता होगा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो नाटो की इतिहास की सबसे बड़ी एयर एक्सरसाइज जो है वो जर्मनी ने होस्ट किया। अप्रोक्सीमेट 10,000 पार्टिसिपेंट वहां पे थे और इस एक्सरसाइज का नाम था द एयर डिफेंडर 2023 एक्सरसाइज। और यहां पे देखोगे 25 नेशंस, 250 एयरक्राफ्ट, तो बहुत ही बड़े लेवल की नाटो का ये एयर एक्सरसाइज था जो कि जर्मनी में हुआ। अगली करंट अफेयर हम लोग देखते हैं। रिसेंटली डीआरडीओ ने एक बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया जिसका नाम है अग्नि प्राइम। तो आपको यह बात याद रखना है कि ये जो अग्नि प्राइम जो है ये बैलिस्टिक मिसाइल है। तो याद रखना बैलिस्टिक मिसाइल है और इसका टेस्ट जो है वो डीआरडीओ ने किया। देखो मिसाइल को ना आप देख सकते हो, एक तो है बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है, और एक है क्रूज। डिफरेंस जो है मैं आपको समझाता हूं। मान लो ये एक प्लेस है और ये एक दूसरा प्लेस है बी, ये एक पॉइंट ए है, ये एक पॉइंट बी है। बैलिस्टिक मिसाइल देखोगे इस तरीके से जाती है, ठीक है, ये पहले इस तरीके से अंतरिक्ष में जाएगी, स्पेस में जाएगी, और फिर बी वाले पोजीशन पे जाएगी। लेकिन ये जो क्रूज मिसाइल जो है ये इस तरीके से और जमीन के काफी नजदीक जो है ये फ्लाई होकर जाती है, ठीक है। जैसे ब्रह्मोस एक क्रूज मिसाइल है। अगली करंट अफेयर देखते हैं। अगली डिफेंस करंट अफेयर्स है कि इंडिया, फ्रांस और यूएई, इन्होंने अपना फर्स्ट एडिशन ऑफ मैरिटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज जो है ये गल्फ ऑफ ओमान में किया। तो याद रखना है, इंडिया, फ्रांस और यूएई इन्होंने मिलकर के एक्सरसाइज किया है गल्फ ऑफ ओमान में। अगली करंट अफेयर हम लोग देखते हैं। रिसेंटली आपको पता होगा कि हमारे कंट्री के दो एयरक्राफ्ट कैरियर है, एक है आईएनएस विक्रमादित्य और दूसरा आईएनएस विक्रांत। एयरक्राफ्ट कैरियर एक बहुत ही, एक आप बोल सकते हो ना, एक चलता फिरता शहर आप बोल सकते हो, सिटी बोल सकते हो, क्योंकि इस एयरक्राफ्ट कैरियर पे हजारों लोग रहते हैं, हजारों हमारे सोल्जर्स रहते हैं। इसके साथ ही वहां पे आप देखोगे एयरक्राफ्ट वगैरह जो है वो सब भी रहते हैं। तो हमारे ये जो दो एयरक्राफ्ट विक्रमादित्य और विक्रांत, इन्होंने जो है अरेबियन सी में अपना एक मूवमेंट किया, इसको बोलते हैं कैरियर बैटल ग्रुप ऑपरेशन, इसे बोलते हैं सीबीजी ऑपरेशन बोलते हैं। तो ये आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत ने किया अरेबियन सी में। अगली करंट अफेयर हम लोग देखते हैं। इंडियन आर्मी ने रिसेंटली एक एग्रीमेंट किया है, बेंगलोर की एक कंपनी है, बेंगलोर की एक डिफेंस रिलेटेड एक कंपनी है, और जिससे इंडियन आर्मी क्या करेगी, टैक्टिकल लैंड रेडियो, ये कम्युनिकेशन डिवाइस है, ठीक है, कम्युनिकेशन डिवाइस है। और ये डिवाइस जो है, अच्छी बात ये है कि बेंगलुरु की कंपनी हमारी इंडियन कंपनी ने खुद से बनाया है ना, तो इंडिजीनियसली डेवलप कंपनी है। और ये प्रोडक्ट जो है, तो इसको ये खरीदने जा रही है, लेने जा रही है हमारी आर्मी। अगली करंट अफेयर हम लोग देखते हैं। नितिन अग्रवाल, तो ये अपॉइंट हो गए हैं एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स नितिन अग्रवाल।
अगली करंट अफेयर हम लोग देखते हैं, आईएनएस त्रिशूल। आईएनएस त्रिशूल इंडियन नेवी का एक जहाज, ठीक है। तो ये जो है ये पहुंच गया कहां पे, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के डरबन पोर्ट पे गया। क्यों? क्योंकि वहां पे 130th एनिवर्सरी थी एक इवेंट का। आपको एक इवेंट जरूर याद होगा कि साउथ अफ्रीका में, आपको याद होगा कि एक बार महात्मा गांधी जी को जो है एक रेलवे स्टेशन में एक ट्रेन से उतार दिया गया था, है ना। बिकॉज वहां पे उस समय जो है अंग्रेजों का शासन चलता था और रंग के कारण, भेदभाव के कारण ट्रेन से उतार दिया गया था। तो इसी से रिलेटेड एक इवेंट था, उसी में पार्टिसिपेट करने के लिए आईएनएस त्रिशूल जो है ये डरबन पोर्ट पे गया साउथ अफ्रीका में। अगली करंट अफेयर देखते हैं, सिपड़ी। ठीक है, सिपड़ी किसका फुल फॉर्म है, तो शॉर्ट फॉर्म है तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट। ये बहुत ही एक सम्मानित एक संस्था है, इंस्टीट्यूट है। तो इन्होंने अपना एक रिपोर्ट जारी किया है। इनके रिपोर्ट के हिसाब से चाइना के पास टोटल 410 न्यूक्लियर वेपन्स है, पाकिस्तान के पास 170, इंडिया के पास 164। ठीक है, और ये रिपोर्ट से ये पता चल रहा है कि जो न्यूक्लियर वेपन्स की संख्या है वो कंट्रीज के पास बढ़ रही है, यानी कि कंट्रीज जो है वो नए नए न्यूक्लियर वेपन्स लगातार बना रहे हैं। ठीक है, अगली करंट अफेयर हम लोग देखते हैं, चाइना ने रिसेंटली अनवील किया वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल हाइपरसोनिक विंड टनल JF-22। ठीक है, अब ये होता क्या है समझो। जैसे एयरक्राफ्ट वगैरह जो भी होते हैं ना, जो भी हवाई जहाज वगैरह जो भी होते हैं, इन हवाई जहाज का डिजाइन कैसा हो ताकि ये हवा में जब हजारों किलोमीटर की स्पीड पे जब ये फ्लाई करेंगे, है ना, तब इसमें हवा का इस पे किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा, इफेक्ट क्या होगा, इसको जांचने के लिए एक विंड टनल जो है ये जरूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो अब ऐसा ही एक बहुत ही पावरफुल विंड टनल बनाया गया, लेकिन ये देखो ये इतना ऐसा विंड टनल है जहां पे हवा बहेगी और ये लोग अपने फाइटर जेट को रख करके उसका टेस्ट करेंगे। लेकिन ये विंड टनल जो बनाया है चाइना ने, ये वर्ल्ड का सबसे मोस्ट पावरफुल हाइपरसोनिक विंड टनल है, नाम है JF-22। अगली करंट अफेयर देखते हैं, रिसेंटली एक एक्सरसाइज, एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का 12वां संस्करण 12th एडिशन जो है, एक्सरसाइज कौन, एक्यूवेरिन, एक्सरसाइज एक्यूवेरिन हुआ है। किनके बीच, तो इंडियन आर्मी और मालदीव की जो नेशनल डिफेंस फोर्सेस है इनके बीच में, और ये उत्तराखंड में हुआ। अगली करंट अफेयर हम लोग देखते हैं, इंडियन नेवी की 4th सर्वे वेसल SVL। ठीक है, तो इसको शॉर्ट में बोलते हैं 4th सर्वे वेसल SVL। नाम क्या है, संशोधक। तो इसको लॉन्च किया गया चेन्नई से। ठीक है, तो चेन्नई चेन्नई के कटुपल्ली से जो है इसे लॉन्च किया गया। ये एक क्या है, सर्वे वेसल है। अगली करंट अफेयर हम लोग देखते हैं, रिसेंटली BSF ने, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है, इन्होंने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया दाना पानी। इसमें होगा क्या, तो क्योंकि अभी काफी गर्मी का समय चल रहा है, तो इस गर्मी के समय में जो भी जानवर है, पक्षी है, बर्ड्स है, एनिमल्स है, उनको खाना देना या उनको पानी देना, ये इनिशिएटिव का पार्ट है। ठीक है, और ये राजस्थान में स्टार्ट किया। अगली करंट अफेयर हम लोग देखते हैं, इंडियन नेवी ने रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया एक प्रोग्राम, ठीक है, एक इनिशिएटिव, नाम क्या है, जूली लद्दाख। जूली लद्दाख, इससे क्या होगा कि जो लद्दाख के जो युवा है, जो सिविल सोसाइटी, जो वहां के जो लोग हैं, उनसे और भी ज्यादा जो है इंगेजमेंट होगा, लाइक और भी ज्यादा वो जो है मिल करके, साथ में मिल करके जो है वो काम कर पाएंगे। तो ये इनिशिएटिव जो है ये लॉन्च किया गया। अगली करंट अफेयर हम लोग देखते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली यूएसए गए थे, यूएसए की यात्रा पे थे। अब वहां पे एक डील साइन हुआ है। डील है कि हम लोग MQ-9 रीपर UAV, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, है ना, तो MQ-9 रीपर ये एक ड्रोन है। ये ड्रोन टोटल 31 ड्रोन जो है हम लोग खरीदने वाले हैं, और ये खरीदेंगे जनरल एटॉमिक से। ये एक अटैक ड्रोन है। अगली करंट अफेयर हम लोग देखते हैं, तो यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर जो है, यहां पे DRDO ने एक पॉलिथीन फ्री बायोप्लास्टिक बैग जो है इसको लॉन्च किया है। तो याद रखना, DRDO ने लॉन्च किया है पॉलिथीन फ्री बायोप्लास्टिक बैग। तो ऐसा प्लास्टिक बैग जो डिग्रेडेबल कंपोनेंट से बना हो, उसको जो है लॉन्च किया है जम्मू एंड कश्मीर में। अगले करंट अफेयर हम लोग देखते हैं, रिसेंटली आनंद महिंद्रा जो कि एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन है हमारे भारत के, तो इन्होंने इंडिया की पहली आर्मर्ड लाइट व्हीकल, नाम है क्या, अरमाडो। अरमाडो जो है इसको लॉन्च किया, सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है इसको सौंपा। देखो, हमारे जो जवान है एक जगह से दूसरे जगह जब जाते हैं तो उनको एक खास तरीके की गाड़ी में, व्हीकल में जाना होता है, ताकि बाहर से अगर कुछ अटैक हो तो उनके ऊपर उसका प्रभाव ना हो। तो इसके लिए जो जो व्हीकल जो होता है उसको बोलते हैं आर्मर्ड व्हीकल, है ना। तो ऐसा ही आर्मर्ड लाइट व्हीकल जो है, नाम क्या रखा गया, अरमाडो। ये आनंद महिंद्रा की कंपनी ने बनाया और उन्होंने भारत सरकार को ये सौंपा है। नेक्स्ट अगली करंट अफेयर देखते हैं, डिफेंस करंट अफेयर।
तो हमारे जो हमारे वियतनाम के जो डिफेंस मिनिस्टर जो है, नाम याद रखो, जनरल फॉन वन गियांग। रिसेंटली ये इंडिया के विजिट पे थे, तो बस आप इनका नाम याद रखो, जनरल फॉन वन गियांग। कहाँ के? तो वियतनाम के डिफेंस मिनिस्टर थे। अगली करंट अफेयर हम लोग देखते हैं। रिसेंटली इंडियन आर्मी ने पार्टिसिपेट किया एक एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज का नाम क्या है? खान क्वेस्ट 2023। ये एक्सरसाइज हुआ मंगोलिया में, और इस एक्सरसाइज में सिर्फ इंडिया ने नहीं, बहुत सारे और भी दूसरे कंट्री ने पार्टिसिपेट किया। तो ये एक मल्टीनेशनल पीस कीपिंग ज्वाइंट एक्सरसाइज था। अगली करंट अफेयर हम लोग देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि वियतनाम के डिफेंस मिनिस्टर रिसेंटली इंडिया के विजिट पे थे, तो इंडिया ने वियतनाम को गिफ्ट किया है एक मिसाइल कॉर्वेट। एक मिसाइल कॉर्वेट एक तरह के, एक नेवी की एक पानी वाली जहाज होती है, ठीक है? तो ये नेवी की एक जहाज होती है, और इस जहाज का नाम क्या है? तो आईएनएस किरपान। तो इंडिया ने आईएनएस किरपान, जो कि एक मिसाइल कॉर्वेट है जिसमें मिसाइल्स वगैरह लगे होते हैं, ये इंडिया ने गिफ्ट किया है वियतनाम को। अगली करंट अफेयर हम लोग देखते हैं। तो हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी हैं, इन्होंने रिसेंटली इनॉग्रेट किया एक सिमुलेटर, जिसका नाम है क्या? ध्रुव। सिमुलेटर क्या होता है? तो देखो, हमारे जो नौसेना में जो भर्ती होते हैं, नौसेना में जो सैनिक जो भर्ती होते हैं, तो ये जब भर्ती होंगे तो डे वन में तो इनको किसी ऑपरेशन के लिए भेज नहीं देंगे, पहले इनको तो ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तो कैसे जो है इनको ट्रेन करना है, ट्रेन करने के लिए ही एक तरह का सिमुलेटर है ध्रुव, ठीक है? तो ध्रुव जो सिमुलेटर जो है, इसका इनॉग्रेशन किया गया। अगली करंट अफेयर हम लोग देखते हैं। हमारी एक डिफेंस कंपनी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इनको एक ऑर्डर मिला है। ऑर्डर है टोटल 2 रेजिमेंट, किस चीज का? तो आकाश वेपन सिस्टम का। ये एक एयर डिफेंस सिस्टम है। हमारे कंट्री के ऊपर में कोई अगर बॉम्ब गिराता है, कोई मिसाइल आती है, तो उसको ये सिस्टम रोकने का काम करेगा। तो आकाश वेपन सिस्टम जो एयर डिफेंस सिस्टम है, इसका 2 रेजिमेंट का ऑर्डर मिला है। किसे? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को। और ये जो ऑर्डर मिला है, ये ऑर्डर देने का काम भी एक सरकारी कंपनी भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने किया है, ठीक है? और इसकी कॉस्टिंग कितनी आई है? तो 3,914 करोड़, 3,914 करोड़। अगली करंट अफेयर हम लोग देखते हैं। एक मैराथन, नाम क्या है? तो तवांग मैराथन। तो तवांग मैराथन जो है, ये अक्टूबर के महीने में जो है ये लॉन्च किया जाएगा अरुणाचल प्रदेश में, आपको याद रखना है। और इसको जो ऑर्गेनाइज कर रही है वो इंडियन आर्मी, ठीक है? तो इंडियन आर्मी जो है इसे ऑर्गेनाइज कर रही है। इससे क्या होगा कि जो भी ऐसे युवा है जो हेल्थ, फिटनेस, इन सब चीजों में काफी रुचि लेते हैं, इन सब में इंटरेस्ट रखते हैं, तो वो अपना स्किल दिखा सकते हैं, अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। तवांग मैराथन। अगली करंट अफेयर हम लोग देखते हैं। एक क्योंकि हमारे, जैसे मैंने बताया कि मोदी जी अभी यूएसए की, अमेरिका के विजिट पे थे, तो एक इकोसिस्टम डेवलप किया गया, इंडस एक्स। इंडस एक्स के है क्या? तो इंडिया की कंपनी और डिफेंस, और अमेरिका की जो डिफेंस कंपनी जो है, ये मिल के साथ में काम करेंगी, मिल के कुछ डेवलपमेंट करने का काम, कोई नए तरीके का वेपन बनाने का काम साथ में मिल के करेगी। तो इसके लिए जो कॉपरेशन जो होना चाहिए, इसी के लिए ये इंडस एक्स जो इकोसिस्टम जो है लॉन्च किया गया है, ताकि हमारी कंपनियां मिल के काम कर सके, हमारी डिफेंस कंपनी। अगली करंट अफेयर हम लोग देखते हैं। अमेरिका में जाने के बाद में एक और बहुत इंपॉर्टेंट डील हुआ है। देखो, किसी भी फाइटर जेट का, किसी भी, जैसे हम लोग सुनते हैं ना तेजस, इंडिया का जो फाइटर जेट है तेजस, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किसी भी फाइटर जेट का सबसे जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आप जो बोलोगे वो है उसका इंजन। बिना इंजन के तो कुछ होगा नहीं। इनफैक्ट तेजस का भी जो इंजन है ना, ये हमने नहीं बनाया। तेजस का इंजन जो है वो हमने अमेरिका से खरीदा है, अमेरिका से खरीदा है। आज तक हम लोग अपना फाइटर जेट का इंजन नहीं बना पाए हैं, ठीक है? लेकिन इस फील्ड में एक बहुत इंपॉर्टेंट एक न्यूज ये है, करंट अफेयर एक ये है, कि अमेरिका और इंडिया अब एग्री हो गए हैं कि ये लोग मिलकर के फाइटर जेट की इंजन बनाएंगे, ठीक है? तो इंडिया की जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है, और अमेरिका की जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स एरोस्पेस जो है, ये मिलकर फाइटर जेट की इंजन बनाएंगी। इससे फायदा इंडिया को बहुत होने वाला है, बिकॉज इंडिया को इससे पता चलेगा कि फाइटर जेट का इंजन बनाते कैसे हैं। अमेरिका इसमें सहयोग करेगा। अगली करंट अफेयर हम लोग देखते हैं। अगली करंट अफेयर है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है? इन्होंने एमओयू साइन किया है अर्जेंटीना की एक कंपनी, ठीक है, फैब्रिका अर्जेंटीना डे एवियोनेस, इनके साथ में ये एक एग्रीमेंट, एक एमओयू साइन हुआ है। और ये देखने के लिए कि कौन कौन से क्षेत्रों में हमारी जो ये कंपनियां जो है ये कॉपरेशन कर सकती है, खास करके एरोस्पेस सेक्टर में। अगली करंट अफेयर हम लोग देखते हैं। लार्सन एंड टार्बो एक प्राइवेट कंपनी है, डीआरडीओ हमारी एक सरकारी कंपनी है, तो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। देखो, किसी भी सबमरीन आप देखते हो ना कि समुद्र के गहराइयों में चलती है सबमरीन, तो इन सबमरीन को चलने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, जिसको क्या बोलते हैं? एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम।
ठीक है, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम, ये इनका मूवमेंट के लिए जरूरी होता है। तो ये जो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम जो है, ये जो है लेसन एंड टर्बो, एलएनटी और डीआरडीओ ये मिलकर बनाने वाले हैं हमारे सबमरीन्स के लिए। अगली करंट अफेयर हम लोग देखते हैं। रिसेंटली हमारी जो प्राइम मिनिस्टर द्रौपदी मुर्मू जी है, इन्होंने अवार्ड दिया है नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। ठीक है, तो साल 2022 के लिए ये जो अवार्ड जो है ये मिला है जनरल स्मिता देवरानी जी को, और साल 2023 के लिए ये जो अवार्ड मिला है ये मिला है ब्रिगेडियर अमिता देवरानी जी को। तो ये दोनों नाम याद रखने हैं। अगली करंट अफेयर हम लोग देखते हैं। हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया बलिदान स्तंभ श्रीनगर जम्मू और कश्मीर में। तो श्रीनगर के जम्मू और कश्मीर में बलिदान स्तंभ का इनॉग्रेशन होम मिनिस्टर ने किया। नेक्स्ट करंट अफेयर, एक सरकारी कंपनी है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, तो इनको जो है इनको चूज किया गया है। तो ये क्या करेंगे, ये हाई मोबिलिटी व्हीकल हमारे डिफेंस फोर्सेस के लिए सप्लाई करेंगे। तो हमारी जो डिफेंस फोर्सेस जो है, हमारी जो सैनिक जो है, इनके मूवमेंट के लिए जो व्हीकल्स चाहिए, उनका एक तरीके की व्हीकल होती है हाई मोबिलिटी व्हीकल्स, ये भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड जो है ये बना के देंगी। अगली करंट अफेयर हम लोग देखते हैं। रिसेंटली हमारी जो एयरफोर्स आईएएफ जो है, इंडियन एयरफोर्स जो है, इन्होंने एक एयरफोर्स एक्सरसाइज लॉन्च किया है, नाम है रन विजय। ठीक है, रन विजय। खास करके ये जो एक्सरसाइज जो है, ये इस बात को ज्यादा फोकस करता है कि कल के डेट में हमारी एयरफोर्स, नेवी या आर्मी ये किस तरीके से मिल के साथ में ऑपरेशंस जो है कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस कर सकती है। नेक्स्ट करंट अफेयर है। इजराइल की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने उन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है एक मॉडर्न आर्टिलरी व्हीकल जिसका नाम है नामेर 1500 एपीसी। नामेर 1500 एपीसी इजराइल की डिफेंस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया गया है, उनके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो देखो ये था हमारा डिफेंस करंट अफेयर जून 2023। तो देखो जून 2023 ये करंट अफेयर पसंद आया तो आप लाइक, कमेंट और शेयर करो। कोई डाउट क्वारी है तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे आप मुझसे जुड़ सकते हो। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पे आप हम आ सकते हो। कुछ और हमारी चैनल्स है, आप जैसे देख सकते हो क्लास ऑक्साइड स्टडी, क्लास ऑक्साइड पीवाईक्यू, उनको आप जरूर चेक करो। थैंक यू।